आचार्य आर्य चैनल में स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कर्णिका किन्नरी साधना। यह जो साधना है ये बहुत प्यारी और बहुत सौम्य साधना है। इस साधना में भूत और वर्तमान बस भविष्य का कुछ आकलन आप कर सकते हो। 21 दिन की साधना है। इस साधना में जो आपका माला होगी वो आपकी रुद्राक्ष की माला, अन्यथा काले हकीक की माला होगी। और मार्केट में आप इस माला को 300 से 400 के बीच में ले सकते हैं और ख़ुद ही प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, इस माला को मैं आपको पहले बता देता हूँ। साधना करने के दौरान आपको 2 माला लेनी है। दोनों सेम माला लीजिएगा। अगर जैसे कि आपकी जो साधना जब आप कर रहे हैं तो आपकी रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की 2 माला लीजिएगा। काले हकीक की है तो काले हकीक की 2 माला लीजिएगा। 2 माला में से जो 2 माला होगी, एक माला को आपको धारण करना होगा और दूसरी माला से जप करना होगा। जप का जो समय है वो 11 बजे रात्रि से होगा। ठीक है, शुक्ल पक्ष वाले दिन आप ये साधना करेंगे रात्रि 11 बजे। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो साधना जो करा रहा हूँ मैं, या जो आपको बताई जा रही है, ये टिहरी गढ़वाल में, टिहरी में अंदर जाके एक गांव पड़ता है 30 किलोमीटर दूर, खैट पर्वत। वहाँ के साधक ने इस साधना को किया है। अभी भी वो वहाँ विराजमान है। काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, काफ़ी की इन्होंने सहायता की है। जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे, मैं और मेरी टीम, तो हमने काफ़ी सुना था उनके बारे में, तो हम एक बार दर्शन करने चले ही गए। जब हम वहाँ गए तो काफ़ी चमत्कार हमने उनसे देखे और काफ़ी चीज़ों के हमने उनसे वार्तालाप करी। तो उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई, तो इससे हमें संपूर्ण हो गया था, ज्ञात हो गया था कि इन्होंने कर्णिका किन्नरी साधना की है। कर्णिका किन्नरी साधना बहुत अच्छी और बहुत प्यारी साधना है, लेकिन गलती की भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। साधना सौम्य होने के बावजूद भी ये उग्र भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो कर्णिका किन्नरी साधना है, इस साधना को आप खुद ही कर सकते हैं। साधना का समय रात्रि 11 बजे से शुक्ल पक्ष वाले दिन है। और इस साधना को जब संपूर्ण करेंगे, दोस्तों संपूर्ण करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सारा खेल वचनों का है। देखिए, 3 वचन आप देंगे, 3 वचन वो सामने वाली शक्ति आपको देगी। लेकिन उस वचन में देखिए, अब आप जो वचन देंगे, अब आप अपने वचन को कंठस्थ कर लीजिएगा कि जो वचन आप देंगे उस वचन का आपको पूर्वक उनका सम्मान करना है। वो वचन खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो वो वचन आपको देंगी, ठीक है, वो वचन अपना खंडित करती नहीं है, क्योंकि वो देवी शक्ति है। देखिए, आप शिव साधना करते हैं तो आपको पता है आपके मन के अंदर सौम्य चीज़ें आप पे आ जाती है, कुदरती तौर पे। आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो आप पे अग्रेसिव गुस्सापन आ जाता है। ठीक है, ये विधि विधान है। इस साधना में आपको बहुत सौम्य महसूस होगा। आपका प्रतिपल जो काम होगा वो बनता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आप जिस चीज़ की भी इच्छा आप करेंगे वो इच्छा आप पे संपूर्ण होगी। 5 या 6 दिन से जब इनका आप जाप करने लग जाएंगे तो आपका जो बंधा हुआ काम है वो आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा। धन से मदद मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको पूर्णतः मदद मिलेगी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मुझे कि ये हो गया है, मैं ये प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ जाके धन देना, अपना काम करवाना, कहीं पे जाना। ये दरिद्रता और आपका जो सोच होती है, ये सोच को आगे बढ़ाती है। ठीक है, हर काम को संपूर्ण करने की इनकी हिम्मत और इनकी ताकत जो होती है वो बहुत अच्छे ढंग से चलती है। सबसे पहली बात, इसकी कृपाई जो होती है, इससे ही आदमी पनप जाता है। ठीक है, जब भी आप साधना करेंगे, 21 दिन की साधना है। ठीक है, और ये साधना को जब आप करेंगे रुद्राक्ष की या काली हकीक की माला से कर सकते हैं।
मैं आपको 21 माला आपको प्रति रात 11 बजे से स्टार्ट करनी है। आचमन मंत्र, धरती बंधन, ठीक है, और हृदय बंधन, चार दिशाएं बंधन, गुरु मंत्र, शिव मंत्र, ठीक है। और आपका क्या है, आपको जो आपको बताया जाएगा वो आपको करना है। और छोटी मोटी सामग्री लगती है, वो ज़्यादा सामग्री ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आप खुद ही आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। उसमें थोड़ा गंगा जल छिड़क के आचमन कर सकते हैं, ठीक है। कीट पतंगों वाला जो आचमन होता है वो कर सकते हैं कि सब पवित्र हो जाए। उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना का मंत्र सुन लीजिएगा। आह्वान मंत्र जो है, ओम कर्णिकाय किन्नरी आगच्छ गच्छ, ओम कर्णिकाय किन्नरी आगच्छ गच्छ, ठीक है। ये आह्वान मंत्र है जो आपको 21 माला इसे करना है, ठीक है। 21 माला के बाद इसके दशांश आहुति होती है। जो आहुति मंत्र होगा, ओम कर्णिकाय किन्नरी आगच्छ गच्छ स्वाहा, ओम कर्णिकाय किन्नरी आगच्छ गच्छ स्वाहा, ठीक है। ये आपका आहुति मंत्र है। जब कोई शक्ति को हम बुलाते हैं दोस्तों, तो अपना मन और हृदय बिल्कुल स्वच्छ रखिए। इस बीच आपको किसी लेडीज़, किसी बहन, किसी औरत के या किसी आदमी को, किसी को गंदा नहीं बोलना है, ना ही फ़ोन में कुछ वार्तालाप ऐसी गलत चीज़ें देखनी है। इसमें बिल्कुल मन भी स्वच्छ होना चाहिए, दिमाग भी आपका स्वच्छ होना चाहिए और शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। डेली आप नहाएंगे, नए नए वस्त्र से क्या, साफ़ कपड़े पहनिए, धो के वॉश करके सुखा के साफ़ कपड़े पहनिएगा। यूज़ किए हुए कपड़े दोबारा मत पहनिएगा इसमें, ठीक है। यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आज पहने और उतारे फिर उसके बाद दूसरे नए कपड़े लेके आए, ऐसा नहीं है। आप एक बार जिस कपड़े को उतारेंगे उस कपड़े को दोबारा से पहनिएगा मत, नहा धो के पूरा अच्छे ढंग से, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इसे सेफ्टी पूर्वक यानी सावधानी से आप करेंगे, तो ना ही आपके परिवार को प्रॉब्लम आएगी, ना आपको प्रॉब्लम आएगी। सुरक्षा चक्र तो हर साधना में लगाया जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी की भी साधना कर लीजिए। कोई ये बोलता है ना कि नहीं बहुत सौम्य साधना है, सुरक्षा चक्र मत लगाइए, आप कर लीजिए, ये तो शिव भगवान की साधना है, ये तो हनुमान भगवान जी की साधना है। नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, सुरक्षा चक्र हर साधना में लगता ही लगता है। चाहे आप भैरव सुरक्षा चक्र लगाइए, ठीक है, चाहे आप कोई से भी सुरक्षा चक्र लगाइए, ठीक है। साधना में सुरक्षा चक्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो सुरक्षा चक्र इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कुछ तकलीफ़ ना हो साधना के दौरान, और साधना खंडित भी होती है तो वो शक्ति टकरा के अपने परिवार पे अटैक ना कर दे। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, आप जंगलों में या कहीं पे भी जाके, जंगलों में कहीं जाके कोठी बना के या पर्वत में आप साधना नहीं कर सकते। जानवरों का खतरा है, मॉनसून ख़राब है और ऐसी जगह मिलती भी नहीं है आजकल, ठीक है। तो आप अपने घर में ही करेंगे तो घर में ये चीज़ें ध्यानपूर्वक कीजिएगा और बहुत सोच समझ के, दिमाग लगा के, शांति से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस साधना को शांतपूर्वक कीजिए ताकि ये साधना सिद्ध हो पाए, और अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा इस साधना के लिए कि मुझे करनी है तो करनी है। एक एम बना लीजिएगा, फोकस एक चीज़ में रहेगा तो सारा काम सिद्ध होगा, ठीक है। और बीच बीच में जब आप ये साधना 15 दिन और 17 दिन, 18 दिन हो जाएंगे तो आप इनसे अपनी इच्छा जब आप रात को सोएंगे, ज़मीन में ही आपको आसन बिछाना है। आसन जब ज़मीन में बिछाएंगे तो आसन में ही आपको सो जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई भी अगर आपको तकलीफ़ या प्रॉब्लम होती है तो इनसे आप वार्तालाप करके, मन ही मन वार्तालाप करके कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ को दूर कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, तो आपका देखिए सारी जो प्रॉब्लमें होगी वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम दूसरों को ये सोचते हैं सबसे ज़्यादा शक्ति दूसरों पे होती है, सब पे होती है, वो साधक है उन्होंने किया। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने किया है, हर किसी ने किया है। लेकिन आप एक चीज़ का पॉइंट भी तो देखिए, आप पे भी तो इतनी ताकत है, आपके मन के अंदर इतनी ताकत है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे एम लगा के अगर आप करेंगे, 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार तो नहीं गिरेंगे ना, तीसरी बार तो आप सक्सेस हो जाएँगे ना, यही चीज़ है। और नए साधकों के लिए ये बोलना चाहूँगा मैं, जो ए क्लास और बी कैटेगरी क्लास वाले जो साधक हैं, सोच समझ के ध्यानपूर्वक कीजिए। ये अपर केजी वाली है साधना। इस साधना लेकिन बहुत उग्र और बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर साधना है। साधना डेंजर इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये साधना क्या है, अगर खंडित होती है तो आपको कुछ छोटा मोटा नुकसान करती है। ऐसा नहीं कि आपका मारण प्रयोग या फिर परिवार में कोई तकलीफ़ होना, ऐसा नहीं।
लेकिन कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये गलती को बिल्कुल फ़ेस टू फ़ेस समझा देती है कि क्या गलती हुई है तुमसे, ठीक है? नए साधकों को यही बोलूँगा कि किसी के भी आप जैसे आपके पड़ोस में जैसे साधना आपने ले ली है, आप ये पंडित हो गए या कोई ओझा है, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा इस साधना के बारे में, या कोई आपका गुरु होगा, उनसे आप इस साधना के बारे में पूछ के आप ये साधना कर सकते हैं। और ये साधना खुद में फलीभूत है। ये जो मंत्र है कीलित नहीं है, ये अनकीलित मंत्र है। इस मंत्र का बहुत जल्दी प्रयोग किया जाता है और किसी को भी सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये जो साधनाएँ होती हैं इसीलिए काम आती है, ठीक है? ताकि आपका काम बंधा-बनाया काम आपका ठीक हो जाए, सुलझ जाए। तो दोस्तों, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आने वाले टाइम में कोई भी अगर आपको परेशानी होती है इस साधना के दौरान या कुछ आपको पूछना होगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क है। इसका कोई भी चार्जेज़ नहीं है। आपको विधि लेनी है, हम आपको पूरी विधि बताएँगे, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों।